के बाद पिछले 75 सालों से उलझा हुआ था, लेकिन अब मोदी सरकार ने इसका जवाब तलाश लिया है। केंद्र सरकार ने अंग्रेजों के जमाने के कुछ कानूनों को खत्म करने का फैसला कर लिया है। केंद्र सरकार ने अंग्रेजों के जमाने के कुछ कानूनों में संशोधन करने के लिए शुक्रवार को लोकसभा में दंड प्रक्रिया संहिता संशोधक विधेयक 2023 पेश किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इस कानून के तहत हम देशद्रोह जैसे कानून निरस्त कर रहे हैं। लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आज मैं जो 3 विधेयक एक साथ लेकर आया हूं, वे सभी पीएम मोदी के 5 प्रणों में से एक को पूरा करने वाले हैं। सरकार ने जो 3 विधेयक लोकसभा में पेश किया है, उसमें एक है इंडियन पीनल कोड, दूसरा है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, तीसरा है इंडियन एविडेंस कोड। इंडियन पीनल कोड 1860 की जगह अब भारतीय न्याय संहिता 2023 होगा। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 होगा और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू होगा। 2023 अब एस्टैब्लिश होगी। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता प्रस्तापित होगी और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। लोकसभा में बोलते हुए गृह मंत्री ने कहा, इन तीनों कानूनों को रिप्लेस कर इनकी जगह 3 नए कानून जो बनेंगे, उनकी भावना भारतीयों को अधिकार देने की होगी। इन कानूनों का उद्देश्य किसी को दंड देना नहीं होगा, इसका उद्देश्य होगा लोगों को न्याय देना। एक है इंडियन पीनल कोड जो 1860 में बनाया गया, दूसरा है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो 1898 में बनाया गया और तीसरा है इंडियन एविडेंस एक्ट जो 1872 में बनाया गया। 1860, 1898 और 1872 में अंग्रेजों द्वारा बनाए गए, अंग्रेजों की संसद के द्वारा पारित किए गए ये तीनों कानूनों को समाप्त कर आज हम तीनों नए कानून पुरस्कृत करने के लिए मैं आया हूँ। केंद्र सरकार के मुताबिक अंग्रेजों के जमाने में बने ये कानून अंग्रेजी सरकार के हितों की रक्षा करने के लिए बने थे, जो आजादी के बाद अपना महत्व खो चुके थे। इसीलिए इनको खत्म किया जाना जरूरी था। केंद्र सरकार ने जो 3 विधेयक पेश किए हैं, उसमें 475 गुलामी की निशानियों को समाप्त किया गया है। नई सीआरपीसी में 356 धाराएं होंगी, जबकि पहले उसमें कुल 511 धाराएं होती थी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है राजद्रोह के कानून में बदलाव। नए बिल में राजद्रोह का नाम हटा दिया गया है। कुछ बदलावों के साथ धारा 150 के तहत प्रावधान बरकरार रखे गए हैं। प्रस्तावित धारा 150 में राजद्रोह के लिए आजीवन कारावास या 7 साल तक की कैद की सजा हो सकती है। जिन अपराधों में 7 साल या उससे ज्यादा की सजा हो, उन सभी अपराधों के क्राइम साइट पर फॉरेंसिक टीम का जाना अनिवार्य होगा। अब 0 एफआईआर को मंजूर किया जाएगा और कोई भी शख्स कहीं से भी 0 एफआईआर करा सकता है। 90 दिनों के अंदर चार्जशीट दाखिल करनी होगी। 180 दिनों के अंदर हर हाल में जांच समाप्त की जाएगी। चार्ज फ्रेम होने के 30 दिन के भीतर न्यायाधीश को अपना फैसला देना होगा। नए कानून में बलात्कार पीड़िता की पहचान उजागर करने पर सजा का प्रावधान है। नए कानून में किसी उम्मीद की जा रही है कि इन 3 बिल के कानून बन जाने से देश की आपराधिक न्याय व्यवस्था में बड़ा बदलाव आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।